वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनिश किया है मैक्स वेबर को, उनके टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। आज हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जो डिफरेंस है उसके बारे में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं टालकट पार्सन्स। तो एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर कभी टालकट पार्सन्स को अकेला लिख दिया जाता है फंक्शनलिस्ट, कुछ बुक्स में इनको फंक्शनलिस्ट लिख दिया जाता है अकेला, और कभी लिख दिया जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। तो दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है हमको बताइए। तो टालकट पार्सन्स को स्टार्ट करने से पहले इन दो टर्म का डिफरेंस समझते हैं, कैसे सिमिलर है कैसे डिफरेंट। फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, बेसिक डिफरेंस। वी कैन यूज द टर्म्स लाइक फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इंटरचेंजेबली एज फार एज सोशलॉजी इज कंसर्न। तो सोशलॉजी में इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है। मीन्स अगर आप सोशलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं उसमें टालकट पार्सन्स को फंक्शनल कह दिया गया या स्ट्रक्चरल फंक्शनल कह दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सोशलॉजिस्ट उसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लेकिन एज फार एज एंथ्रोपोलॉजी इज कंसर्न, एंथ्रो में क्या होता है, फंक्शनलिज्म को भी दो स्ट्रैंड में डिवाइड किया गया। एक लेमन टर्म में फंक्शनलिज्म है और एक है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देखते हैं फंक्शनलिज्म का क्या मीनिंग है वहां पर। फंक्शनलिज्म में मोर एम्फेसिस ऑन द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फंक्शनलिज्म तब यूज होता है एंथ्रो के केस में जब इंडिविजुअलिस्टिक नीड को फुलफिल किया जाता है सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। मींस सोसाइटी एक इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करती है। मींस एक इंडिविजुअल फंक्शनल रहता है थ्रू सोशल सपोर्ट या थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन, सपोर्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल की नीड क्या है, जैसे सेक्स, फूड एटसेट्रा। तो ये जो नीड्स हैं जब इन पर फोकस होता है तो वो कही जाती है फंक्शनलिज्म। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करें, मोर एम्फेसिस ऑन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पर सोशल नीड्स की बात है ना कि इंडिविजुअल की नीड की बात। और थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन मींस सोसाइटी कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन से अपनी नीड पूरी करती है, तो इस स्टैंड को कह दिया जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो टालकट पार्सन्स की थ्योरी जब हम पढ़ रहे होंगे, सोशल एक्शन थ्योरी और सोशल सिस्टम थ्योरी एंड सोशल सिस्टम थ्योरी, उसमें आप देखेंगे कैसे पार्सन सिस्टम और सब सिस्टम की बात कर रहे हैं और कैसे वह स्ट्रक्चरल फंक्शनल की तरीके से लिख रहे हैं और कहाँ वो अकेले फंक्शनल जैसे लिख रहे हैं, ये हम बात करेंगे। तो बेसिकली टालकट पार्सन्स को स्ट्रक्चरल फंक्शनल कहना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम की बात करते हैं, सब सिस्टम की बात करते हैं, सोशल नीड की बात करते हैं, ना कि इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिटी की। फंक्शनलिस्ट लाइक मेलिनोव्स्की, डर्कहाइम फाइंड्स आउट फंक्शंस एवरीवेयर। तो जो फंक्शनलिस्ट हैं जैसे मेलिनोव्स्की, डर्कहाइम, वो सब जगह फंक्शंस को ढूंढते हैं। वेयर एज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट लाइक ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, ट्यूमिन, मर्टन फोकसेस ऑन फंक्शंस। ये भी फंक्शन पर फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ में डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन एंड फंक्शनल अल्टरनेटिव की भी बात करते हैं। देख रहे हैं ये जो टर्म है ये थोड़ा स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट को अलग बनाता है। अपने सोशलॉजी सिलेबस में एक थिंकर है मर्टन। मर्टन फंक्शन, डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन, फंक्शनल अल्टरनेटिव सबकी बात करते हैं। तो मर्टन को इसीलिए कहा जाता है नियो फंक्शनलिस्ट। जबकि एंथ्रो के केस में ये जो स्ट्रैंड है इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ एनी सोशल फिनोमेना। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बिलीव्स मोर इन डेटा एंड दे डोंट ओवर ग्लोरीफाई फंक्शन ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट डेटा पर भी बात करते हैं, फिलोसॉफिकल नहीं रहते हैं, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी, इंपेरिकल रियलिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन सोशलॉजी में इनको कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है। ये मैं आपको बताना चाहता था। एक मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना के आपको समझाना चाहा है। फंक्शनलिज्म में लार्जली इंडिविजुअल की जो नीड है वो कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा पूरी हो रही है ये डिस्कस किया जाता है, जबकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में कैसे सोसाइटी की नीड सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा पूरी हो रही है उस पर फोकस किया जाता है। अब बात करें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, तो इसको कह दिया जाता है सोसाइटल फंक्शनलिज्म। मींस कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है ये देखते हैं। मींस ये ऑर्गेनिक एनालॉजी जैसा कुछ देखते हैं। ऑर्गेनिक एनालॉजी का मीनिंग क्या है आप ये समझिए, ये ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। अगर ह्यूमन बॉडी को फंक्शन कराना है, तो आप समझिए इन सभी सब सिस्टम्स को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोसाइटी के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उनमें ऑर्गेनिक एनालॉजी देखी जाती है। मींस कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस देखा जाता है, और जब ऐसा देखा जाता है, जिस थ्योरी में ऐसा किया जाता है, उसको कह दिया जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। आप फंक्शनलिज्म तो देख रहे हैं, लेकिन थ्रू कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस
इन वेरियस पार्ट और वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। जबकि फंक्शनलिज्म की बात करें, ये किस पर फोकस करता है? फोकस ऑन इंडिविजुअलिस्टिक नीड फुलफिल्ड बाई सोसाइटी, जैसे मैंने आप बताई। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि फंक्शनलिज्म में बिल्कुल सोसाइटल नीड पर ध्यान नहीं दिया जाता, दिया जाता है। इसमें भी हम सोसाइटल नीड पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब सोसाइटल नीड पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो उसको कह दिया जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में किस पर फोकस है? सॉलिडारिटी पर और स्टेबिलिटी पर। फंक्शनलिज्म में भी सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी पर फोकस होता है, ये इनका कन्वर्जेंस का पॉइंट है। डाइवर्जेंस का बस पॉइंट ये है कि आप इसको सोसाइटल नीड के चश्मे से देख रहे हैं या इंडिविजुअलिस्टिक नीड के चश्मे से देख रहे हैं, फुलफिल्ड बाई सोशल इंस्टीट्यूशन, फुलफिल्ड बाई सोशल इंस्टीट्यूशन। दूसरा डाइवर्जेंस का पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट फंक्शंस पर तो फोकस करते ही हैं, लेकिन अगर डिस्फंक्शंस पे भी बात हो रहे हैं तो शर्माते नहीं है, नॉन फंक्शंस पे भी बात करने में शर्माते नहीं है, छुपाते नहीं है। इवन फंक्शनल अल्टरनेटिव के बारे में भी बात करते हैं कौन? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। बस इतना सा डिफरेंस है, इसको आप अब समझ गए होंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे टालकट पार्सन्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।